हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट की थी। लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ग्राफ बनाए थे उनके। अब उससे आगे टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन क्या होगा? जिसमें टू और मोर लीनियर इनइक्वेशन होंगी। एंड द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन सेट। ये करेंगे इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा उसका हम ग्राफ बनाएंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है? टू और मोर लीनियर इनइक्वेशंस। टू और मोर लीनियर इनइक्वेशंस in two variables सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। अब देखो इनका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सेट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? हर एक लीनियर इनइक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन सेट। फिर जो ग्राफ आएगा उसमें जो कॉमन पोर्शन होगा, कॉमन पोर्शन represent the solution of system of linear inequations। जो कॉमन पोर्शन इंटरसेक्शन का होगा उस पोर्शन वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। तो अब हम इनका अलग अलग ग्राफ बनाएंगे और फिर जो ग्राफ बनेगा उसका जो कॉमन पोर्शन होगा इंटरसेक्शन का होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ में? सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। तो ग्राफ हम हर एक इनइक्वेशन का बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? कोई भी लीनियर इनइक्वेशन है उसकी कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लिखेंगे, फिर ग्राफ बन पाएगा। जैसे एक्सरसाइज है 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। solve the system of linear inequation graphically। इनइक्वेशंस ग्राफिकली। इन इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली सोल्व करना है। फर्स्ट इनइक्वेशन है जैसे 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेकेंड है x - y लेस देन इक्वल टू 3। तो हम कैसे बनाएंगे? इनका ग्राफ बनाएंगे सभी का। दो इनइक्वेशन है, इनका सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले वाली का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऑफ 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ग्राफ निकालना है इसका, तो इसकी हम क्या लिखेंगे? कोरस्पोंडिंग इक्वेशन। इट्स कोरस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन इज इसके हम कोरस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन लिखेंगे जो कि क्या है? 2x + y = 2। और अब हम इस इक्वेशन से इसके ग्राफ के बारे में पता लगाएंगे। इसके लिए हम पॉइंट पुट करेंगे। पुटिंग x = 0, तो x 0 इसमें हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2। और पुटिंग y = 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0 = 2। दिस इम्प्लाइज x = 1। तो यहाँ से टेबल आ जाएगी
एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0 है। ये सॉल्यूशन आए यहाँ से। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये तो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसमें जो पॉइंट आए इनसे बनाएंगे हम। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, ये ओरिजिन हो गया। ये वाई की वैल्यू हमने 2 मान ली, और ये एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, ये एक्स की वैल्यू 1 मान ली। अब ये पॉइंट हो गए, ये पॉइंट तो है 0 2 और ये पॉइंट है 1 0। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। अब हम इसमें एक चीज़ और देखेंगे, इक्वल टू है। इक्वल टू है तो लाइन भी उसके सॉल्यूशन में इंक्लूड होगी। तो कैसी लाइन खींचेंगे हम? डार्क लाइन खींचेंगे। ये लाइन आ गई। अब हमें देखना है कि सॉल्यूशन इस लाइन के किधर होगा। लेस देन के लिए कैसे देखते हैं? सॉल्यूशन लेस देन या ग्रेटर देन के लिए हम उसके नीचे का पॉइंट पुट करके देखते हैं, या फिर ऊपर का, उस लाइन के ऊपर का पॉइंट नहीं, उसके बाहर का पॉइंट पुट करके देखते हैं इन इक्वेशन में। वो जिधर सेटिस्फाई करता है उधर ही उसका सॉल्यूशन होगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो दूसरी तरफ होगा। तो इसमें सबसे इजी पॉइंट रखने के लिए कौन होता है? 0 0। तो हम इसमें पुट करके देखेंगे 0 0 इन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसमें हमने 0 0 पुट किया तो क्या बना? 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इट इज नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है। तो किधर बनेगा इसका सॉल्यूशन? ये ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे? 10 इसका जो सॉल्यूशन आया है, द क्लोज्ड हाफ प्लेन, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया वो आया है क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, जो ओरिजिन को कंटेन नहीं करता, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। तो ओरिजिन के दूसरी तरफ होगा। किधर होगा इसके अकॉर्डिंग? इधर होगा भाई इसका सॉल्यूशन। इस लाइन के ऊपर हम बाद में बनाएंगे इसका कॉमन सॉल्यूशन बनाने के लिए। ये तो देखिए इसका दोनों लाइनों का जो कॉमन है वो होगा इसका दोनों इन इक्वेशनों का सॉल्यूशन। उसके लिए हम दूसरी इन इक्वेशन का ग्राफ भी बना लेते हैं। तो ग्राफ के हेल्प से उसका सॉल्यूशन आएगा x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3। तो सबसे पहले इसकी कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लिखेंगे। इट्स कोरस्पोंडिंग इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। और इसके लिए हम टेबल बनाएंगे तो पॉइंट रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 3। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -3। और दूसरा हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या हो गया? x माइनस 0 इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। तो टेबल बन जाएगी यहाँ से, ये x, ये y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। तो इसके लिए x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -3, ये पॉइंट हो गया। दूसरा x की वैल्यू 3 है, 1 2 3, ये दूसरा पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ बन गया हमारा भाई इसके अकॉर्डिंग इस लाइन का। ये लाइन भी इसके सॉल्यूशन में इंक्लूड है, इसलिए हमने डार्क लाइन किया है। अगर इक्वल टू नहीं होता इसमें इन इक्वेशन में तो हम लाइन को डॉटेड करते। अब ये देखना है कि सॉल्यूशन लाइन के किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ या दूसरी तरफ। तो उसके लिए क्या करना होता है? पुट करके देखेंगे। पुटिंग O 0 0 इन x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3।
तो इसमें 0 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू 3, इट इज ट्रू, ये ट्रू है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड हाफ प्लेन, क्योंकि लाइन भी इंक्लूड है तो क्लोज्ड हाफ प्लेन होता है, लाइन इंक्लूड नहीं होती है तो ओपन हाफ प्लेन होगा। तो कहेंगे क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। तो ओरिजिन की तरफ हो गया इसका भाई, इधर इस लाइन के ऊपर हो गया। अब दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है, देखो इनसे हम देख सकते हैं दोनों का कॉमन रीजन कौन सा आया है, ये आया है भाई दोनों का कॉमन रीजन, ये रीजन दोनों लाइनों का क्या है कॉमन रीजन आया है। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये सैडेड रीजन है जो दोनों लाइनों के अंदर है, वो दोनों का क्या है कॉमन रीजन आया हमारे पास। तो इस तरीके से बनाएंगे हम, ये सैडेड रीजन इसका क्या हो गया सॉल्यूशन दोनों लाइनों के अंदर, क्योंकि इस लाइन के ओरिजिन की तरफ और इस लाइन में ओरिजिन के बाहर। तो ये आ गया इसका सैडेड रीजन, दिस सैडेड रीजन रिप्रेजेंट दी सॉल्यूशन ऑफ दी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। तो किन्हीं भी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए अलग अलग उनका ग्राफ बनाओ जितने भी लीनियर इनइक्वेशन है, और फिर उनका कॉमन पोर्शन देख लो जो इंटरसेक्शन में सभी में है। तो कॉमन पोर्शन क्या था, इस लाइन के ऊपर की तरफ था, इस लाइन के इधर था, तो कॉमन रीजन ये आ गया। ये रीजन कॉमन नहीं है, बार बार रीजन कॉमन नहीं है क्योंकि इस लाइन के इधर था और इस लाइन के ऊपर था, लेकिन ये भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये कॉमन आया है इसमें। अगर कुछ भी कॉमन पोर्शन में नहीं आए, कॉमन पोर्शन में कुछ भी नहीं आए तो उसका क्या होगा नो सॉल्यूशन। तो आगे है इसमें क्वेश्चन नंबर 2, फाइव एक्स प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40, और दूसरी इक्वेशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस का हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए हम अलग अलग सभी का करेंगे। ग्राफ ऑफ 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करें, इसकी कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लिखें, इट्स कोरस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन इज 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। ये होगी इसकी कोरस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन। कोरस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन का अब हम लीनियर इक्वेशन जो लाइन है उसका ग्राफ बनाएंगे, उसके लिए टेबल बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 5 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4y इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 10। दूसरा पॉइंट हम क्या रखते हैं, y की जगह 0 पुट कर लें, तो 5x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 40। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई है 8। तो यहाँ से टेबल आ गई हमारे पास, x की वैल्यू और y की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 0 है। ये पॉइंट है हमारे पास, 2 पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, ये लाइन कैसी होगी, डायरेक्ट लाइन होगी, डॉटेड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। अब हम इसमें पुट करके देखते हैं कि किधर होगा। पुट O 0 0 इन 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40, क्योंकि 0 0 इस लाइन के ऊपर नहीं है, x 0 रखे तो y 0 नहीं आया, तो 0 0 हम पुट करके देख सकते हैं कि वो लाइन को इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। अगर कर रहा है तो उसकी तरफ होगा सॉल्यूशन, और नहीं कर रहा है तो दूसरी तरफ होगा। तो 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0
लेस देन इक्वल टू 40, 0 लेस देन इक्वल टू 40, इट इज ट्रू। तो जो सॉल्यूशन है वो किधर होगा? क्लोज अ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, कंटेनिंग द ओरिजिन। क्योंकि ओरिजिन इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ओरिजिन सेटिस्फाई इन इक्वेशन, तो इसलिए ओरिजिन की तरफ होगा। क्लोज अ प्लेन कंटेनिंग दी ओरिजिन। अब हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। ये तो हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। तो देखो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 8 है, सॉरी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने इक्वल इक्वल ले लिए हैं। तो ये पॉइंट हो गया 0 10, इस टेबल का पॉइंट हो गया 0 10। और दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 8 इधर कर लेंगे 8, और इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। इस स्केल से ज्वाइन करने वैसे में, तो ये आ गया। अब ये डार्क लाइन मैंने इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है, तो जो सॉल्यूशन है उसमें इक्वेशन का सॉल्यूशन भी चाहिए और इन इक्वेशन का भी। अब ये देखना है कि भाई नीचे की तरफ बताया जा रहा है क्योंकि ओरिजिन इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई, तो सॉल्यूशन नीचे की तरफ होगा इसका, ओनली दैट। इस इन इक्वेशन का तो नीचे की तरफ है, हमें तो सभी का देखना है, जो कॉमन है वो सॉल्यूशन होगा। अभी 2 इन इक्वेशन और है इसमें, तो इसका भी ग्राफ बनाएंगे हम। ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसकी भी क्या लिखे हम? कोरस्पोंडिंग इक्वेशन। इट्स कोरस्पोंडिंग इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू 2 क्या होता है? इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। जो x में जो लाइन होती है वो किसके पैरेलल होती है? y एक्सिस के। तो ये लाइन होगी हमारी x इज इक्वल टू 2, किसके पैरेलल होगी? ये y एक्सिस के पैरेलल होगी लाइन। और ये लाइन है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। अभी इसमें हमें ग्रेटर चाहिए 2 से, तो 2 से ग्रेटर का ग्राफ किधर होगा? द क्लोज ऑफ प्लेन कंटेन टू द राइट ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस के राइट में होगा, इस लाइन के राइट साइड में होगा। टू x की वैल्यू 2 से ग्रेटर किधर है? इस लाइन के राइट साइड में है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? क्लोज ऑफ प्लेन टू द राइट ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज द ग्राफ ऑफ इन इक्वेशन। तो इसका ग्राफ इधर होगा, इस लाइन के इधर भाई, ये सारा होगा। इसका भी आ गया, थोड़ा आइडिया लेने के लिए कॉमन वाला बताना है हमें। तो अब थर्ड जो हमारे पास है वो है y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका भी ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका भी ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसकी कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लिखेंगे। इट्स कोरस्पोंडिंग इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 3, और ये क्या होगी? y इज इक्वल टू 3 क्या होता है? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। उल्टा होता है, जो y के अंदर होता है वो किसके होती है? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। y के अंदर है वो x एक्सिस के पैरेलल, और जो x के अंदर है वो y एक्सिस के पैरेलल। तो y इज इक्वल टू 3 देखेंगे, 1 2 3, ये होगी y इज इक्वल टू 3। ये लाइन है y इज इक्वल टू 3।
अब इसका सॉल्यूशन क्या चाहिए हमें, y की वैल्यू 3 से ग्रेटर या 3 के इक्वल। तो y की वैल्यू 3 से ग्रेटर कहाँ होगी, ऊपर होगी भाई, क्योंकि y की वैल्यू 3 से ग्रेटर इधर है, इधर तो 3 से कम है y की वैल्यू, तो इसका सॉल्यूशन ऊपर की तरफ हो गया। तो क्या लिखेंगे, क्लोज्ड ऑफ प्लेन क्लोज हाफ प्लेन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लाइन भी उसके सॉल्यूशन में इंक्लूड है, क्योंकि इक्वल टू की वजह से। तो क्लोज हाफ प्लेन अबोव द लाइन y इज इक्वल टू 3, इस लाइन के ऊपर का जो सॉल्यूशन है वो होगा। अब जो कॉमन रीजन है, कॉमन पोर्शन है, कॉमन पोर्शन ऑफ द हाफ प्लेन्स क्या होगा भाई, इस लाइन के इधर आया है, इस लाइन के नीचे आया, इस लाइन के ऊपर आया, तो कॉमन रीजन कौन सा हुआ, ये कॉमन सॉल्यूशन आ गया इसका, शेडेड रीजन कॉमन आया है। इन तीनों लाइनों के बीच का जो रीजन है वो कॉमन आया है। तो कॉमन पोर्शन शेडेड इन द फिगर is the solution set of given system of linear equations। लीनियर इनइक्वेशन का ये क्या आ गया है, सॉल्यूशन सेट आ गया है। तो इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम भाई। हमने जो इनइक्वेशन दे रखी थी उन सब का ग्राफ बनाया है, और फिर जो कॉमन ग्राफ आया है इसने कहा था इस लाइन के ऊपर भाई y ग्रेटर देन 3, इसने कहा था इस लाइन के राइट में, इसने कहा था इसके नीचे। तो तीनों का जो कॉमन रीजन है वो ये आया है, शेडेड रीजन। जो तीनों इनइक्वेशन का जो कॉमन सॉल्यूशन है वो ये आया है, कॉमन पोर्शन विच इज शेडेड इन द फिगर। तो ये सॉल्यूशन बन गया है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अभी इससे आगे हम। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 8, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन सेट। उसके लिए सभी इनइक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ ऑफ x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। तो ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले इसकी क्या लिखें, कोरस्पोंडिंग इक्वेशन। इट्स कोरस्पोंडिंग इक्वेशन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। और अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इसके लिए टेबल बनाएंगे। तो उसके लिए पॉइंट चाहिए हमें, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, तो बन जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। दूसरा पॉइंट क्या पुट करें, y इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 8, तो x आ गया 8। तो यहाँ से ये टेबल आ गई, x की वैल्यू 0 है, y की 4 है, x की 8 है, y की 0 है। 0 0 इस लाइन के ऊपर नहीं है, तो 0 0 को हम पुट करके देख सकते हैं। किसी लाइन के ऊपर अगर 0 0 है तो पुट करके नहीं देखेंगे। तो हम इसमें चेक करने के लिए पुट करेंगे O 0 0 इन x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। तो पुट करेंगे तो क्या बना, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8। इट इज ट्रू, क्योंकि 0 8 से छोटा होता है। तो O सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। तो किधर होगा सॉल्यूशन, क्लोज्ड ऑफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। इसका ग्राफ हो गया है क्लोज्ड ऑफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। इसका सॉल्यूशन कंटेनिंग द ओरिजिन। अब हम बनाते हैं दूसरी का ग्राफ, दूसरी इक्वेशन का, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 का। तो ग्राफ ऑफ
2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, इसका ग्राफ बना रहे हैं हम। तो इसमें भी सबसे पहले इसकी क्या लिखें, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब हम इसमें पुट कर लेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 8। पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू आएगी 2x इज इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में हमने पुट किया है, x की जगह 0 पुट किया तो y 8 आ गया, और y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो टेबल आ गई यहाँ से इसकी, ये x हो गए y, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है। अब हम इस इक्वेशन में ओरिजिन भी पुट करके देख लेते हैं। तो 0 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8, इट इज ट्रू। और ट्रू है तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओरिजिन की तरफ सॉल्यूशन होगा। तो क्या लिखेंगे, क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, कंटेनिंग द ओरिजिन। अब दो इक्वेशन और रहेगी, एक रहेगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक रहेगी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका क्या ग्राफ होगा, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर किधर होंगी। पहले इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखें तो लिख सकते हैं, इट्स कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 0। और x इज इक्वल टू 0 क्या होता है भाई, y एक्सिस होता है। x इज इक्वल टू 0 इज y एक्सिस। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो किधर होगा, राइट ऑफ y एक्सिस, क्योंकि 0 से ज़्यादा x की वैल्यू किधर होती हैं, राइट ऑफ y एक्सिस। इसका ये हो गया। और लास्ट में है ग्राफ ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0 इज x एक्सिस। ये लाइन क्या होगी, x एक्सिस होगी, इज द लाइन x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, x एक्सिस। ये किधर होगा, y की वैल्यू 0 से बड़ी कहाँ होती है, x एक्सिस के ऊपर होती है, अब वो x एक्सिस। अब हम इन सभी का ग्राफ बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग, और जो कॉमन पोर्शन आएगा उसको सेडिड कर देंगे, वही सॉल्यूशन हो जाएगा इन इक्वेशंस का। तो उसके लिए हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यूज हैं। तो ये तो हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8 इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए स्केल से। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आगे जैसे। तो पहले वाले की जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं। पहले मैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये आ गई। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे पास लाइन बनी है, पहले वाली लाइन बनी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब दूसरी की टेबल यूज करके इसके भी ग्राफ बनाते हैं। इस लाइन का ग्राफ, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये हो गई। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, स्केल से ज्वाइन करेंगे तो और भी स्ट्रेट आएगी अच्छी तरह से। ये बन गया भाई इन दो का। तो और थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर होता है। तो थर्ड जो लाइन है वो कौन है, y एक्सिस है। ये लाइन कौन है, x इज इक्वल टू 0 है। और ये लाइन कौन है, y इज इक्वल टू 0 है। तो जो सॉल्यूशन चाहिए हमें वो कहाँ चाहिए,
पहले वाली का किसकी तरफ था सॉल्यूशन, ओरिजिन की तरफ था भाई। दूसरी का भी किसकी तरफ है, ओरिजिन की तरफ। और इसका एक्स एक्सिस के ऊपर और इसका राइट साइड में। तो कॉमन सॉल्यूशन कौन सा है हमारे पास, यहां से कॉमन सॉल्यूशन ये आ गया, शेडेड रीजन। दिस शेडेड रीजन इज द कॉमन सॉल्यूशन। शेडेड पोर्शन in the figure is the solution set of given linear inequations. ये जो इनइक्वेशंस दी हुई थी उनका सॉल्यूशन सेट आ गया है ग्राफ में, जो कॉमन रीजन आया, कॉमन पोर्शन सभी का कॉमन है ये। क्योंकि इस लाइन का सॉल्यूशन तो क्या था इस इनइक्वेशन का, इसके नीचे तो ये बाहर तक सब होता, इसका इसके नीचे था, इसका इसके ऊपर था, इसका इसके राइट में था। तो सभी का कॉमन पोर्शन ये आया है, इस लाइन के नीचे का आ गया है, इसके भी नीचे ओरिजिन की तरफ है, दोनों का सॉल्यूशन ओरिजिन कंटेन करता है तो ओरिजिन की तरफ, और इस लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस के राइट साइड में। तो कॉमन पोर्शन ये आ गया इसका, ये इसका ग्राफ में सॉल्यूशन होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन सब का ग्राफ बनाना है हमें, सॉल्यूशन चाहिए तो इसका कॉमन पोर्शन ले आएंगे जो इंटरसेक्शन का है वो। तो हम बारी बारी से सभी का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 कैसे बनाएंगे, इसकी क्या लिखें, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, और फिर उससे टेबल बनाएं। तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये हो गई। टेबल कैसे बनेगी, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू आएगी 6, इसमें 0 पुट करेंगे तो x की जगह 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, और पुट करेंगे इसमें हम y इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यहाँ से टेबल बन गई हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0 है। अब हम इसमें पुट भी करके देख लेते हैं 0 0 इन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, क्योंकि 0 0 इस लाइन पर तो पॉइंट है नहीं, तो 0 0 इसमें पुट करके देख सकते हैं। वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो 0 0 की तरफ सॉल्यूशन है, नहीं करेगा तो दूसरी तरफ है, लाइन की ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6 विच इज ट्रू, और ट्रू है तो ये इसको सेटिस्फाई कर गया। तो क्या कहेंगे, क्लोज्ड ऑफ प्लेन कंटेनिंग दी ओरिजिन। कंटेनिंग दी ओरिजिन, जो ओरिजिन को कंटेन करता है वो क्लोज्ड ऑफ प्लेन, इसका सॉल्यूशन हो गया है। अब दूसरी का बनाते हैं हम। ग्राफ ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ चाहिए तो उसकी क्या लिखें, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हम इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 1। और दूसरा हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से टेबल बन जाएगी अब इसमें हम पुट करके देखेंगे ओरिजिन 0 0 तो 0 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 1, 0 लेस देन इक्वल टू 1, इट इज ट्रू। और ट्रू है ये बात, तो ओरिजिन इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो क्या होगा, क्लोज्ड ऑफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन।
कंटेनिंग द ओरिजिन। ओरिजिन को कंटेन करने वाला क्लोज्ड हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। तो 2 का हमने बना दिया है। अब नेक्स्ट बना रहे हैं हम 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का। तो इसके लिए भी इसकी हम कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले कोरस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन इज क्या होगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब इसकी हम टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाते हैं, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। तो इसकी टेबल आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, 0 है तो y की 6, x की 3 है तो y की 0। और अब हम पुट करके देखेंगे ओरिजिन। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में 0 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। और ट्रू नहीं है तो किधर होगा सॉल्यूशन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। क्या लिखेंगे, क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। ओरिजिन को कंटेन नहीं करने वाली सॉल्यूशन होगा क्लोज्ड हाफ प्लेन। जो लाइन है वो प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो कौन सा प्लेन होगा, वो हाफ प्लेन होगा जो ओरिजिन को अपने अंदर कंटेन नहीं करता। आगे हैं भाई 2 इक्वेशन और हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो उनका भी हम ग्राफ बना रहे हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसकी कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लिखें। कोरस्पोंडिंग इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू 1, और ये लाइन क्या होगी, x इज इक्वल टू 1 इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। और x की वैल्यू ग्रेटर टू 1 है तो क्या कहेंगे, क्लोज्ड हाफ प्लेन राइट ऑफ x इज इक्वल टू 1। पैरेलल टू y एक्सिस आई है तो x इज इक्वल टू 1 के राइट में होगी 1 से बड़ी वैल्यूज। अब लास्ट में जो ग्राफ बचा है वो है ग्राफ ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम इसकी कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लिखेंगे। इट्स कोरस्पोंडिंग इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 0। तो ग्राफ y इज इक्वल टू 0 क्या होता है, इज द लाइन, इज द y इज इक्वल टू 0 क्या होता है, इज x एक्सिस होता है भाई। और y की वैल्यू 0 से ग्रेटर कहाँ होती है, अब वो x एक्सिस होती हैं, अब वो x एक्सिस, क्लोज्ड हाफ प्लेन, अब वो x एक्सिस। तो इसका भी बता दिया हमने। अब हम इनका ग्राफ बना देते हैं। तो उसके लिए ये तो y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। अब हम सभी का ग्राफ बनाते हैं इस पर बारी बारी से। सबसे पहले इसका बनाते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। दूसरा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गई। ये पॉइंट हो गया 6 0 और ये पॉइंट हो गया 0 6। पहले वाली जो इक्वेशन है उसकी इक्वेशन का ग्राफ आएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये बन गया।
अब दूसरी का बनाते हैं हम। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1 किधर होगा? नीचे होगा -1। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो ये इक्वेशन आई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और ये इक्वेशन आई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। और एक और बची हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का क्या? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, यही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 3, ये पॉइंट है। तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे अब की बार हम। ये बन गया भाई इसका ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का, ये लाइन। अब देखो इसके अकॉर्डिंग किधर है? और भी बचे हुए हैं हमारे पास। x इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 हमने क्या बताया था? पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये लाइन होगी x इज इक्वल टू 1 पैरेलल टू y एक्सिस। और क्या है इसके अलावा? y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है? x एक्सिस को हम क्या कहते हैं? y इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन हमारी x इज इक्वल टू 1 हो गई। अब देखो किधर है, इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का सॉल्यूशन तो किधर है? ओरिजिन की तरफ, इधर होगा भाई। और दूसरी का किधर है वो भी देख लेते हैं। दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसमें ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका भी किधर होगा? ओरिजिन की तरफ, ऊपर की तरफ है इसका ओरिजिन, तो इधर होगा इसका भी। और इसका इधर आया था भाई। आगे देखो 2 का हो गया है। तीसरी का ओरिजिन उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, ये कहा था हमने। तो तीसरी का ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ये है, तो इसका किधर होगा? इधर होगा भाई इसके अकॉर्डिंग। और चौथी का किधर होगा? x इज इक्वल टू 1। एक्स के राइट साइड में 1 से बड़ी वैल्यू किधर होंगी? x की इधर होंगी, तो इसका इधर होगा भाई, इस लाइन के राइट साइड में। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किधर होगा? x एक्सिस के अबो होगा, ऊपर की तरफ, तो इसका ऊपर की तरफ होगा। अब ऊपर की तरफ होगा तो इस लाइन के तो नीचे है सॉल्यूशन, इसके ऊपर है, इसके इधर है और इसके इधर है, तो कौन सा सॉल्यूशन आया? ये आ गया भाई हमारा जो कॉमन साइडेड रीजन है, वो ये आ गया। ये आ गया इन सब का कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन पोर्शन। कॉमन पोर्शन क्या है? साइडेड इज द साइडेड इन द फिगर, साइडेड एरिया या रीजन in the figure is the solution set of the system of linear inequations। तो इन लीनियर इनइक्वेशंस का ये सॉल्यूशन आ गया है हमारे पास। क्यों? क्योंकि इस लाइन के किधर था? ओरिजिन की तरफ था, ओरिजिन की तरफ नहीं था इस लाइन के 2x प्लस वाई के। तो ओरिजिन के दूसरी तरफ कहाँ होगा? इधर होगा इस लाइन के ऊपर। और इसका ओरिजिन की तरफ था तो नीचे, और इसका x 1 से ज़्यादा, और इसका ओरिजिन की तरफ था तो ऊपर की तरफ, क्योंकि ओरिजिन ऊपर है तो इस लाइन के ऊपर। तो सभी का कॉमन पोर्शन ये आया है, इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, जो हमने ग्राफ बनाई इन सब से क्लोज्ड हाफ प्लेन के अकॉर्डिंग। तो ये आ गया इनका सॉल्यूशन। इस तरीके से करेंगे।